फ्रेंड्स दिस इज राम शर्पाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स कैसे होंगे आप सब? बढ़िया होंगे। हो तो आज के जो हम मतलब पढ़ेंगे मैकाले का विवरण पत्र, राइट है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे 1835। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है। जो बच्चे नए जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से काफ़ी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और जो ये आपकी नई प्लेलिस्ट एक आप लोगों को देखने को मिलेगी बीएड क्लासेस करके 2024 की, आप लोग उससे देखिएगा। 2023 की भी देख लीजिएगा, बस 24 वाली जो है वो। और अगर आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, तो वो आप लोगों को अलग से मेरी एक प्रीवियस मतलब क्वेश्चन पेपर्स मतलब प्रीवियस पेपर्स करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, सारी मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, और सारी फाइल्स की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी। बस आप टेलीग्राम चलाते हो, राइट है। जैसे आप उस फाइल की लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने टेलीग्राम पे वही फाइल खुल के आएगी। जैसे आपको बीएड फर्स्ट ईयर में ही फाइल चाहिए, कौन सी, मान लो EPC2 फाइल चाहिए, EPC3 पर चाहिए, या असाइनमेंट का कोई चाहिए यार, ठीक है। तो सारी फाइल्स की लिंक मैंने जनरेट करके दे रखी है ताकि आपको वहाँ पे ढूंढना ना पड़े, राइट है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना ले तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले मैकाले का विवरण पत्र क्या था, ठीक है। तो सबसे पहले हम मतलब लॉर्ड मैकाले कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले एक शिक्षा शास्त्री थे, एक मतलब राजनीतिक थे और कुशल प्रशासक थे, ठीक है। और वो अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। भूमिका या परिचय हम बोले, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में एक आज्ञा पत्र जारी किया। इस आज्ञा पत्र में कंपनी ने भारतीय शिक्षा के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। 1 लाख रुपए कि धनराशि जनसाधारण की शिक्षा पर खर्च करने का निश्चय किया, लेकिन इसके संबंध में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद क्या होता है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद ने जन्म ले लिया, ठीक है। जो धारा 43 थी वहाँ उसमें, राइट है। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या था? प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में समझते हैं। जो 1 लाख रुपए की धनराशि यहाँ पे दी गई थी खर्च करने को, किसी को नहीं, ठीक है। तो उन्होंने इसमें ये लोग जो थे प्राच्य साहित्य वाले, ये लोग बोलते थे जो ये पैसा खर्च किया इसमें भाषा के माध्यम, मतलब प्राच्य जो साहित्य वाले थे वो लोग बोलते थे भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए, अरबी होना चाहिए, फारसी होना चाहिए, संस्कृत, मतलब ठीक है। अगर हम बोल सकते हैं तो भारतीय भाषा होते हैं कि इसके जो समर्थक थे वो HS विल्सन, SD प्रिंसेप वगैरह ये लोग थे, ठीक है। प्राच्य पाश्चात्य मतलब सॉरी पाश्चात्य साहित्य वाले तो ये लोग बोलते थे जो भाषा का माध्यम क्या हो, मतलब अंग्रेजी हो, पाश्चात्य भाषा, ठीक है। इसमें इसके समर्थक कौन थे? वो थे डेविड हेयर हो गया आपका, राजा राम मोहन राय हो गए, मैकाले हो गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो ये लोग इसके समर्थक थे। अब क्या होता है, मैकाले का भारत में आगमन होता है, राइट है। 10 जून 1834 को सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में कानूनी सलाहकार के सदस्य मतलब कानून सदस्य के रूप में नियुक्त होकर भारत में आते हैं। तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे इस समय? थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, राइट है। अध्यक्ष नियुक्त किया, फिर इनके सामने 3 मुद्दे मतलब रखे जाते हैं, जिसमें इनसे बोला जाता है जो 1 लाख रुपए के धनराशि, वो आप लोगों को धनराशि के व्यय की व्याख्या करना, मतलब इस पैसों को कहाँ पे खर्च करना चाहिए उस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताना, मतलब आप लोगों को नहीं, मतलब मैकाले को बताना है, राइट है। साहित्य शब्द की उसकी व्याख्या करना है, और भारतीय विद्वानों उनकी मतलब इन चीज़ों के बारे में क्या इनको अपने मतलब इन्हें बताना होगा, मैकाले को अपने तर्क देने होंगे, राइट है। ये हो गया। इसके बाद में 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना सुप्रसिद्ध विवरण पत्र गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के समक्ष प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था? याद रखना 2 फरवरी 1835 को, राइट है। अब इसके बाद में मैकाले द्वारा दी गई धारा 43 की व्याख्या, मैकाले जी उस चीज़ का जो धारा 43 थी उसके बारे में मतलब तगड़े से पढ़ते हैं, उसका गहनता से अध्ययन करते हैं। वैसे भी वो विद्वान था, उसे काफ़ी उस चीज़ों के बारे में नॉलेज था, ठीक है। तो उसने पढ़ा समझा उस चीज़ों के बारे में, फिर उस चीज़ के बारे में अपना जो है विचार देते, तर्क देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, इन्होंने जो विवरण दिया उसमें था 1 लाख रुपए की धनराशि के व्यय की व्याख्या, ठीक है। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा कि 1 लाख रुपए की धनराशि पर कंपनी का अधिकार है, राइट है। और कंपनी जिस प्रकार चाहे या धनराशि खर्च कर सकती, उसे इस धनराशि खर्च करने पर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। किसने बोल दिया? मैकाले ने बोल दिया, ठीक है। मतलब मैकाले ने ये चीज़ बोला कि जो 1 लाख रुपए है वो कंपनी का अधिकार है, वो जिस पे चाहे उस पर खर्च कर सकती है, राइट है। साहित्य शब्द की व्याख्या जब इन्होंने की तो उसमें बताया इन्होंने, मैकाले ने धारा 43 की व्याख्या में साहित्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा कि साहित्य के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य भी आएगा, ना कि केवल अरबी और फारसी साहित्य आएगा। ये किसने बोला था? मैकाले ने बोला था, राइट है। भारतीय विद्वानों की व्याख्या, इसके संबंध में इन्होंने बोला भारतीय विद्वानों के अंतर्गत वह विद्वान भी आएंगे जो लॉक व मिल्टन के दर्शन तथा कविता से संबंधित हो, अर्थात केवल प्राच्य विद्वान ही नहीं आएंगे अपितु पाश्चात्य विद्वान भी इस श्रेणी में आएंगे, ठीक है। प्राच्य में कौन थे? प्राच्य में अभी मैंने आप लोगों को बताया था। पाश्चात्य में कौन? पाश्चात्य में ये लोग थे, राइट है। मैकाले वगैरह हो गया आपका, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, तो ये लोग थे। प्राच्य पाश्चात्य साहित्य के मैकाले ने अपने जो सुझाव या विशेषताएं बोले पाश्चात्य साहित्य के संबंध में इन्होंने बोला था। तो मैकाले प्राच्य साहित्य को व्यर्थ मानता, प्राच्य साहित्य को, ठीक है, और उसके स्थान पे भारत में पाश्चात्य साहित्य की व्याख्या करने के पक्ष में था, ठीक है।
पाश्चात्य साहित्य को महत्वपूर्ण बताने के संबंध में मैकाले ने जो सुझाव दिए भी इस प्रकार थे। साहित्य का अर्थ, ठीक है, तो साहित्य का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से, ना कि संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य से। अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। मतलब अगर हम बात करें तो इन्होंने जो कुछ भी बोला है, ठीक है, पाश्चात्य साहित्य मतलब अंग्रेजी को बढ़ावा दिया ना, अंग्रेज, इसकी एक अलग से भी कहानी है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा आप लोगों को समझाऊंगा आखिर ये ऐसा क्या था, ठीक है, पूरा का पूरा है, ठीक है। बट इस वीडियो में आप लोग इतना देखिएगा। मतलब तो इन्होंने क्या बोला था, साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से, ना कि संस्कृत, अरबी एवं मतलब फारसी भाषा से। अंग्रेजी साहित्य संसार का क्या सबसे साहित्य है, ठीक है। किसको इन्होंने बढ़ाया, अंग्रेजी साहित्य को, ठीक है। भारतीय साहित्य की अवहेलना की इन्होंने बोला, भारतीय मतलब साहित्य का मजाक उड़ाते हुए इन्होंने लिखा, एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में रखी गई पुस्तकें भारत और अरबी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होंगी, ठीक है। इसके बाद में संस्कृत साहित्य पर प्रहार करते हुए इन्होंने लिखा था, क्या हम ऐसे साहित्य और विज्ञान को पढ़ाएंगे जो अत्यंत निम्न कोटि का है, ठीक है, जबकि हम संपूर्ण इतिहास और दर्शन का ज्ञान करा सकते हैं, तब क्या हमें ऐसे मतलब चिकित्सा साहित्य का ज्ञान कराएंगे जिन पर अंग्रेजी पर चिकित्सकों, मतलब इन्होंने, मतलब अगर हम बात करें तो मतलब जो प्राच्य वाले थे इस मतलब हिंदी का बहुत ही मतलब गलत वो किया था ना। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, शिक्षा के माध्यम में प्रश्न लेते हुए उन्होंने हिंदी का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया और भारतीय भाषाओं के विषय में लिखा कि ये इतनी अविकसित और गंवारू हैं कि जब तक इन्हें किसी विदेशी भाषा में संपन्न नहीं किया जाएगा तब तक उनमें सुगमता से किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ का अनुवाद नहीं हो सका। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा को बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, मतलब राइट है, किसको, अंग्रेजी को, राइट है। निस्संदन सिद्धांत, यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन थ्योरी आती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन थ्योरी आई से मतलब एक चीज़ और बोलते हैं, मतलब 2-3 नामों से जाना जाता है। तो शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए होनी चाहिए, इसके लिए मैकाले ने निस्संदन सिद्धांत छनाई का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बोला था मतलब जो एजुकेशन है, जो उच्च वर्ग है, अगर हम बात करें, राइट है, तो उच्च वर्ग को अगर हम शिक्षित कर देते हैं तो वहाँ से मतलब छन के मतलब वो लोग मतलब नीचे तक मतलब शिक्षा पहुँचा सकते हैं ना, तो वो चीज़ ये बोल रहे थे, है ना। मैकाले के तर्क अंग्रेजी भाषा के प्रति, इन्होंने अंग्रेजी भाषा के प्रति अपने क्या तर्क दिए थे, बोले थे अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीय जनता की गहन रुचि है, राइट है, किसके प्रति, अंग्रेजी भाषा के प्रति। अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है और भारतीय वर्ग इसका प्रयोग करता है। पूर्वी समुद्रों में अंग्रेजी व्यापार की भाषा बनाने की पूर्व से संभावना है। जिस प्रकार इंग्लैंड का पुनरुत्थान किससे होगा, यूनानी व लैटिन भाषा से होगा, उसी प्रकार भारत का पुनरुत्थान किससे होगा, अंग्रेजी से होगा। किसने बोला, मैकाले ने। भारतीय को अंग्रेजी का विद्वान बनाया जा सकता है और प्रयत्न करना किसका परम कर्तव्य है, सरकार का, राइट है। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले की सभी बातों को स्वीकार कर लिया था। किसने, 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है। मैकाले का मतलब गुण दोष हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ हम बोल सकते हैं मैकाले का भारतीय शिक्षा में योगदान, ठीक है। प्राच्य पाश्चात्य विवाद में तर्कपूर्ण निर्णय लिया, ठीक है, मतलब जो इन्हें दिया गया था ना, बताया गया था, तो उसके बारे में इन्होंने क्या बताया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। धार्मिक शिक्षा पर इन्होंने रोक लगाई, पाश्चात्य साहित्य की वकालत, पाश्चात्य सभ्यता तथा ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिला। प्रगतिशील शिक्षा की वकालत या प्रगतिशील शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। धारा 43 की पक्षपातपूर्ण व्याख्या, ठीक है। शिक्षा का माध्यम क्या होना है, अंग्रेजी को बनाना निराधार, राइट है, ये मतलब अंग्रेजी गलत चीज़ है ना। भारतीय साहित्य का इन्होंने अपमान किया। भारतीय भाषाओं की इन्होंने उपेक्षा भी की। उच्च शिक्षा देने में भेदभाव, राइट, ये चीज़ होगी। उसके बाद में तत्कालीन प्रभाव हम देखते हैं, दीर्घकालीन प्रभाव देखेंगे, ठीक है। बाद में अंग्रेजी भाषा के स्कूल और महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए। यह शिक्षा प्रणाली हमारे देश की मूल शिक्षा प्रणाली बन गई। आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है, इसी पर आधारित है। अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया। इसके बाद में आते हैं, सरकार मैकाले के सुझाव से इतना प्रभावित हुई कि इन सुझावों के आधार पर उसने अपनी नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। मैकाले का विवरण पत्र दीर्घकालीन प्रभाव, तो दीर्घकालीन प्रभाव भारत में पाश्चात्य साहित्य तथा अंग्रेजी साहित्य का ज्ञान हुआ, जिससे वर्तमान संदर्भ में अनेक लाभ हुए। बालक तथा राष्ट्र की उन्नत हेतु प्रगतिशील शिक्षा पर बल दिया गया, ठीक है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृत के प्रति ज्ञान के प्राप्त करने का अवसर मिला, राइट, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जस्ट अगले ये तो टॉपिक मैंने
मतलब पता होगा आप लोगों के बारे में, जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को समझा दिया। बस अगले जो टॉपिक लाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये आप लोग मान के चलिए। और नोट्स में सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन मतलब अच्छे तरीके से दे रखा है, ठीक है। नोट्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैनर है, सर्च करोगे तो टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, राइट है। तो यार आप टेलीग्राम पे चले जाना, सर्च कर लेना राम क्लॉसेस 4BA, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो, ना लगी हो तो कोई बात नहीं, और शेयर कर दीजिएगा, राइट है। तो जल्दी